जय हिंद साथियों। आज मैं अपनी फेसबुक आईडी से फेसबुक सोशल मीडिया से लाइव पर आज मैं कुछ पॉलिटिक्स के बारे में मैं कुछ स्टेटमेंट करना चाहता हूँ नौजवान के बीच और सभी साथियों के बीच। सबसे पहले आप सभी को मेरे लाइव पर फेसबुक आईडी पर आप सभी को सबसे पहले मैं आप सभी को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आप तो देख ही रहे होंगे कि बिहार में 2025 का विधानसभा का इलेक्शन है और निर्वाचन आयोग को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द से जल्द अपना निर्वाचित प्रतिनिधि को वोटिंग करने के लिए और हम सब को मौका देने के लिए डेट घोषित भी कर दिया गया है। नेक्स्ट मंथ 6 और 11 को 14 को फाइनली रिजल्ट तय हो जाएगी। तो मैं सभी दोस्तों को अवगत कराना चाहता हूँ। कुछ लोग दोस्त लाइव पर जुड़े होंगे जो मेरा को जानते होंगे अच्छी तरह से। मैं दूसरी विधानसभा क्षेत्र और डिस्ट्रिक्ट का मैं बात नहीं करूँगा। मैं अपनी एक कस्बे ग्राम सेवक से लेकर डिस्ट्रिक्ट अधिकारी के बीच जितने भी हमारे भारत का संवैधानिक पद पर प्रतिनिधि हैं, जो अभी तक हैं, जो पहले रह चुके हैं, मैं उनको ही अवगत कराना चाहता हूं और सभी दोस्तों को, क्योंकि हर अपना विधानसभा क्षेत्र से हर गरीब का एक आह कल्याण नज़र आता है, दिखता है कि कोई भी प्रतिनिधि, अगर मैं भी प्रतिनिधि खड़ा हूँ या कोई भी प्रतिनिधि खड़ा हो आपस में या आप भी खड़ा हो तो आपका क्या लायबिलिटी बनता है, क्या दायित्व बनता है। तो आप जान ही रहे हैं आप सभी कि एक नेता के और एक ग्राम सेवक, पंचायत सेवक जो होते हैं, सेवक से लेके एक जिला के प्रतिनिधि तक, जिसे मजिस्ट्रेट कहा जाता है, जो भारत के संवैधानिक प्रतिनिधि होते हैं, उनको क्या कर्तव्य होता है आप तो जानते ही हैं। क्या कर्तव्य होनी चाहिए। सीधा हम जाते हैं कि जन कल्याण हो, कि गरीबों और समाजों का कल्याण हो और उनको हाथों से कलम से उनको कल्याण हो, यही मकसद होता है। तो मैं इसी पर मैं विचार करना चाहता हूँ। अपना विधानसभा क्षेत्र 226 सरघाटी आमस पंचायत से लेकर या आमस प्रखंड से लेकर डोभी प्रखंड तक का मैं बात करना चाहता हूँ। जो भी 2020 के प्रतिनिधि जो चुनाव में आए थे, उतरे थे, आप तो जानते ही हैं चुनाव में कौन कौन प्रतिनिधि आए थे, आज भी उतरे हुए हैं, आप तो जान ही रहे हैं, चल रहे हैं, फील्ड वर्क कर रहे हैं, हर गरीब के घर जा रहे हैं। अच्छी बात है, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ अपनी आईडी से कि मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक संवैधानिक पद पर रहकर अब क्या एक गरीब का कैसे कल्याण होता है, कैसे प्रतिनिधित्व उसको किया जाता है, प्रतिनिधि कैसे स्वागत करते हैं, कैसे उनको करना चाहिए, ये भी उनको नॉलेज अच्छी तरह से होनी चाहिए। पिछले वर्ष 2020 के चुनाव में आप तो जानते हैं, 20 के चुनाव में पहले भी हमारे विधानसभा क्षेत्र सरघाटी 226 से मंजू अग्रवाल जी चुनाव लड़े थे और जद्दू के कोटे से विनोद यादव जी लड़े थे चुनाव, और गोभी से भगत यादव जी लड़े थे। इस बार भगत यादव जी चुनाव में उतरे हुए हैं, प्रचार कर रहे हैं। सभी हमारे साथी नौजवान भाइयों उनको हेल्प कर रहे हैं, सभी नौजवान के बीच जा रहे हैं। मैं अपनी आईडी से, मैं अपनी बाड़ी से उनको हृदय से इस चुनाव के खर्रे उतरे भगत यादव जी को मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस वक्त जो टिकट कटा है मंजू अग्रवाल जी का, ये किसी भी प्रतिनिधि, संवैधानिक प्रतिनिधि पद पर जो बैठे हैं, जो पहले जीत चुके हैं और इस इलेक्शन में चल रहे हैं, मैं सभी को अवगत कराना चाहता हूँ। तो उनको क्या मूलभूत कर्तव्य होनी चाहिए गरीब के पीछे, क्योंकि आप जानते हैं कि आमस से लेकर डोभी तक का कितने गरीब किस वर्ग में है, आप भी जानते होंगे। हम भी बिहार का, अपनी डिस्ट्रिक्ट का इतिहास जानता हूँ, क्योंकि पहले भी हमने 90 में
और 2002 से 7 तक के हम लोग इलेक्शन में चले थे। ऐसा बात नहीं है, प्रचार वोटिंग किए थे। जब लालू जी की जब सरकार था, इलेक्शन में यही हम लोग का ग्रैंड टेक रोड था, जो पहले सिंगल ग्रैंड टेक रोड था, शेषा शुरू जी के नाम से जो जाना जाता है, उस पर कई गाड़ियाँ जैसे पकड़ी जाती थी जो हम लोग प्रचार में चलते थे। याद होगा किसी भी दोस्त का, हम भी प्रचार किए थे, आरजेडी के प्रचार में पटना तक गए थे और सभी हमारे भाई साथी भी गए थे। बहुत मेहनत किए हैं, गए भी हैं, बहुत को लोग जानते भी हैं। उस समय हमारे विधानसभा क्षेत्र 234 गुरुआ विधानसभा क्षेत्र था, जो गुरुआ से शकील अहमद खड़े उतरते थे। और शकील अहमद का जो कार्य है आप तो देख ही रहे हैं, उनका कार्य तो हमने हिस्ट्री अगर निकालूंगा तो देखता हूँ कि हर पंचायत में ऐसा नहीं हो कि जो हर पंचायत में पंचायत भवन नहीं बनाया हो। आज हमारा भी गांव में, हमारे मंदिर घर के पास में उन्हीं का देन है तो जो पंचायत भवन का निर्माण हुआ। शकील अहमद खान ने कराए थे गुरुआ विधानसभा क्षेत्र 234। अब तो 226 कटकर हमारा सरघाटी बना। उस समय से मैं जानता हूँ बिहार का पॉलिटिक्स और हिस्ट्री, लेकिन मैं नौजवान भाइयों को अवगत कराना चाहता हूँ कि मंजू अग्रवाल जी का जो टिकट जो कटा है, क्यों कटा है, पब्लिक जानना चाहती है क्यों कटा है। क्योंकि मंजू अग्रवाल के पक्ष में जद्दू के कोटे से विनोद यादव लड़े थे और राजद के कोटे से मंजू अग्रवाल जी लड़े थे, जो जीत चुके थे, ठीक है। और अभी भी वही विधायक है जो उनको टिकट नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया आप बताइए, जरा हम जानना चाहते हैं नौजवान साथियों से। सभी नेता को हम बता रहे हैं कि हम आमद से लेकर डोहित तक के एरिया की बात करता हूँ, 3 प्रखंड का, ये जो हमारे सरघाटी विधानसभा 226 के अंतर्गत आता ही है। उसमें कि मंजू अग्रवाल जी धरातल पर क्या काम किए हैं जरा बताइए। आज भले ही जो है से जब उनको टिकट लेना है तो गरीब के पास जा रहे हैं, भीड़ लगा रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। और जब सभी नेता जब ऐसे करते हैं, बाद में जीत जाने के बाद जब कोई काम करने के लिए गरीब जाता है उनका पीछे चेयर तक, जो घर से उठ के तब ऐसे करते हैं कि जाओ, ऐसे दिखाते हैं। उसी में हर नौजवान साथियों को समझ जाना चाहिए कि जब एक आदमी की ऐसे कर रहा है तो समाज को कैसे स्वागत करेगा, गरीब कल्याण हेतु जन कल्याण को कैसे स्वागत करेगा। ऐसा भारतीय संवैधानिक पद का प्रतिनिधि का ऐसा कर्तव्य नहीं होता। अरे आपका मेहनत करके लोग पीछे पीछे जाकर धूप में दौड़कर आपका वोट देने के काम कर रहे हैं, आपका सपोर्ट करने के काम कर रहे हैं। एक नौजवान से अगर सपोर्ट होती है तो वही नौजवान के एक नौजवान और एक वोट की मूलभूत कर्तव्य जन कल्याण हेतु एक संसद तैयार होता है, एक संसद तक लोग पहुंचता है। इस चीज को आप भूलिए मत, जानिए, ताकि आपके फ्यूचर का चेयर का बरकरार गरीब के कल्याण से आपका हो सके और रहे। 5 साल बड़ी चीज नहीं है, देखो पैसा तो बड़ी चीज नहीं है, पैसा तो आता जाता खर्च बहुत नेता को, एमएलए विधायकों को होता है और सांसद को, पैसे की बात नहीं है। जिस क्षेत्र में अगर हम खर्रे उतरे हैं संवैधानिक पद के लिए हासिल करना चाहते हैं, गरीब की एक एक वोट से यानी एक एक बूंद से जब तालाब बनती है, तालाब के पानी तैयार होता है तो उसको लहरें खर्रा उतरती है तो एक पूरा भीड़ लगता है देखने के लिए। उसी प्रकार उतरिए। मैं हर प्रतिनिधि को जो इलेक्शन में लड़ रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, हर प्रतिनिधि को अवगत कराना चाहता हूं। मैं किसी को पक्ष विपक्ष में नेगेटिव पॉइंट पर मैं बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो संवैधानिक का जो कर्तव्य की बात है कि क्या करनी चाहिए, मैं उसका लेकर, इसलिए मैं आमद से लेकर डोही तक के हर नौजवान को मैं अवगत कराना चाहता हूं कि एक अच्छे प्रतिनिधि के आप वोट दें। अभी खर्रे उतरे हैं, माननीय श्री भगत यादव जी उतरे हैं आरजेडी के कोटे से, उनको आप हर नौजवान सपोर्ट करें। और जा भी रहे हैं हर गली में, हर गांव में जा रहे हैं। मैं तो देख रहा हूँ अपना सोशल मीडिया से, अपना फेसबुक आईडी से मैं उनका देख रहा हूँ और मैं भी कमेंट कर रहा हूँ। और मैं भी तेजस्वी का भी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हमने उनका भाषण सुना है और उनका भी हमने एक्स पोस्ट पर हमें हैंडल पर हमने पोस्ट किया है। कुछ बात अच्छी बात ये अपनी विधानसभा सरघाटी 226 को लेकर
तो मंजू अग्रवाल जी को मैं जो टिकट कटा है, काहे कटा है, आप बताइए ना। हम तो नेता को पूछना चाहते हैं, किसी भी एमएलए हो या एमएलसी जो भी है, मैं पूछना चाहता हूँ कि आपका कार्य का लिस्टिंग क्या है, आप लिस्टिंग ही बता दीजिए। अगर एक एक व्यक्ति के नहीं बता सकते हैं तो मीडिया नोजिनेशन कॉन्फ्रेंस में करिए। नोजिनेशन कॉन्फ्रेंस में तो बता सकते हैं ना कि हम क्या काम किए हैं। अगर हम काम करेंगे बढ़िया से, अच्छे गरीब को कल्याण करेंगे और जाएंगे, तो हमको मजदूरी क्यों नहीं मिलेगा, तो बताइए। और एक बैग जो है से अगर हम काम नहीं किए हैं, अब वोट है, अब बताइए कि बड़े बड़े खलीता पेन का एक बैग हम गरीब के सामने उतर जाए, तो गरीब अब बुर्बाक थोड़ी है। गरीब अब बुर्बाक नहीं रह गया, ठीक है। ये 90 का दशक नहीं है, ये 2002, 8, 7 का ये नहीं है ईयर। क्योंकि साक्षर पहले जो है से साक्षर 65% और 70% साक्षर बिहार था। आप साक्षर में बिहार 95-6% पहुंच चुका है। यानी हर नौजवान और हर गरीब कम बेसी साक्षर बन चुका है। और साक्षर बनने के बाद एक एक मूलभूत संवैधानिक पद प्रतिनिधि को जानने का प्रयास करता है। उनका कर्तव्य, उनका आचरण और उनकी डिसिप्लिनता कि कैसे व्यवहार करेंगे, कैसे जन कल्याण हेतु काम करेंगे, ये जानना चाहता है। क्योंकि 95-6% साक्षर हो चुका है बिहार, पहले वाला अपडेट नहीं रह गया। मंजू अग्रवाल जी को टिकट कटा है। मंजू अग्रवाल जी से हम भी एक बार मिल चुकी हैं। जब वोट 2020 में आए थे, जब प्रचारिंग करने उतरे थे फील्ड में, तो हम उनके सामने बोले थे कि आप बताइए ना आपका लिस्टिंग कार्ड का क्या है, अब लिस्टिंग ही बता दीजिए हमको। आप काम कितने रुपया के अपनी फंड से, अपने हाथों के सिग्नेचर से क्या किए हैं। अगर डोही से लेके ये कि अगर गरीब का मृत्यु हो जाए तो हाल ही एक नेता उसकी लाश को, बॉडी को हेल्प करने के लिए, उठाने के लिए नहीं फोरम आती है, न कोई आता है। चूंकि सेफ्टी और सुरक्षा में इंडियन के तहत कानून मंत्री ने दायित्व दे दिया है कि किसी भी नेता को, किसी भी आम आदमी का अगर डेड बॉडी होती है रोड पर, उसको फॉरम हॉस्पिटल भर्ती कराओ। ये दायित्व दिया गया है, एक फोरम लागू किया गया है। लेकिन हम किसी को नहीं आज तक एमएलए, विधायक और सांसद को नहीं देते कि फोरम गाड़ियाँ उसकी आती है, कॉल करने के बाद जनता उठा के ले जाती है, रोड आकर हॉस्पिटल में भर्ती कराता है। अब क्या आपका हेल्प नहीं बनता? ब्लॉक से लेकर पूरी जैसे अनुमंडल तक का ये भ्रष्टाचार हो रहा है, जो गरीबों से पैसा लिया जा रहा है। किसी भी चीज में रजिस्ट्री में पैसा लिया जा रहा है। क्या आपका हक रुकने का नहीं है? क्या आप क्षेत्र का एमएलए है, एमएलसी जो भी है, क्या आपका नहीं बनता है? ये सब तो आज तक हम किसी नेता को डायरेक्टली हमने नहीं सुना। अब डायरेक्टली किसी का कल्याण करने के लिए गरीब एक वोट देता है। गरीब आह चाह रहा है बिहार में, अभी भी आह चाह रहा है कि किसकी सरकार बने कि हमारा गरीबी की आत्मा और उसका आत्मा से मेल हो कि हमारा समस्या का सलूशन हो, हल हो। हर गरीब की आह है ऐसा। पैसा की मैं बात नहीं करता हूँ, धन की बात नहीं करता हूँ। मैं एक अच्छी प्रतिनिधि लाइव के माध्यम से मैं जागरूकता करना चाहता हूँ। मैं अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, बुजुर्गों को, माताओं को कि आप एक अच्छे प्रतिनिधि चुनिए ताकि आपका भला हो सके। बहुत लोगों को हमने देखा है कि संवैधानिक पद पर जीत कर हो जाते हैं, और जब जाइए कुछ काम कराने, साइन कराने, तो जब वोट मांगना रहता है, वोट मांगने वक्त ऐसे, और साइन कराने जाइए तो जाइए ऐसे। दो ही सिंबल में तो हमको पहचान हो जाता है। संवैधानिक पद पर प्रतिनिधि लोग हम पहचान कर लेते हैं कि कितना, जब एक आदमी का ऐसे कर रहा है तो बताइए कि समाज का कल्याण कैसे करेगा? गरीब जन कल्याण कैसे ही कर सकता है? मैं दोस्तों को और मैं सभी भाइयों को, मैं साथियों को अवगत कराना चाहता हूँ
कि हमारे यहाँ इलेक्शन आप तो जान ही रहे हैं कि 11 तारीख को गया डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन है। गया डिस्ट्रिक्ट जितने संविधान क्षेत्र हैं इलेक्शन 11 तारीख को है, ठीक है। 14 का रिजल्ट है। आप हर नौजवान बढ़िया प्रतिनिधि को सपोर्ट करें, एक अच्छा पढ़ा लिखा कॉमन साइंस को सपोर्ट करें। आजकल की जो गरीब कस्बे गाँव हैं, एक अच्छी पढ़ी लिखी और अच्छी कॉमन साइंस लेवल का वो प्रतिनिधि पद का प्रतिनिधि चाहते हैं, ताकि हर गरीब का भलाई हो सके। अगर हमारी पेन से किसी का अगर भलाई हो जाए, हमारी हाथों का पेन से, तो इससे बढ़कर मोक्ष प्राप्त करने क्या हो सकता है? इससे बढ़कर कुछ हो सकता है? इसलिए मैं हर नौजवान और साथियों का अवगत कराना चाहता हूँ, आमद से लेकर डोहित तक के, कि हमारे माननीय श्री भगत यादव जी खड़े उतरे हैं क्षेत्र में, और हर दल में हर कस्बे में जा रहे हैं। उनको सपोर्ट करें। आप जोड़िए न। पिछले गद में आप टिकट जो मंजू अग्रवाल को कटा, क्यों कटा? उनकी लिस्टिंग में कार धरातल पर नहीं है। और तेजस्वी जी को ही पता चल गया है कि जब वो टिकट दिए थे और उनकी पक्ष में विनोद यादव थे, और बाद में विनोद यादव जब पद जब छोड़े थे, बाद में दोबारा जब मंत्री बने थे, तो उनको फिर बिहार का राज्य स्तरीय मंत्री बनाया गया था, पंचायती राज मंत्री। लेकिन थे तो हमारे एमएलए तो मंजू अग्रवाल ही थे। जरा लिस्टिंग करें, उनको लिस्टिंग हम जानना चाहता हूँ कि आप कितने काम किए हैं हमारे ही पंचायत में। अदर पंचायत छोड़िए, मैं अपनी ही पंचायत में कहना चाहता हूँ, आमस पंचायत का, कि क्या काम किए हैं, कब कब आए हैं, कब कब गरीब में, कब कब हॉस्पिटल में। गरीब इतनी जैसे हॉस्पिटल से कोई दिक्कत होता है या फरसाही होता है, क्या उनका नहीं बनता आने का? क्या गरीब कोई अगर जिससे कोई आपका चिट्ठी लिख कर दिया या कोई समस्या है, आप जान रहे हैं, फोरम आए कि गरीब के लिए नहीं सही है, आप एक्शन लिए हैं किसी भी पॉइंट पे गरीब के हित में? मैं तो आज तक जानता ही नहीं आपका क्या काम धरातल पर है। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नौजवान को दीजिए कि हमने का काम किए हैं, क्या काम आप किए हैं सर। जहाँ तक कि मैं जान रहा हूँ कि आप अप्रत्यक्ष वर्ग कार्य किए हैं, प्रत्यक्ष रूप से किए नहीं। इस चलते आपका टिकट वही खा गया। ये बात अब हर हम तो देख रहा हूँ, मैं ट्वीट भी किया हूँ, मैं बातचीत भी किया हूँ तेजस्वी जी से, मेरे आईडी से, सोशल मीडिया चैनल से भी जुड़े हैं। जो अपनी चैम्बर से हर कैंडिडेट को, पिछले कैंडिडेट से और अगल बगल के कैंडिडेट से लिस्ट निकाल के वेरिफिकेशन कर रहे हैं कि जनता की कहाँ तक की सेवा कौन किया है, अब किसके धरातल पर कार्य किया हुआ, कहाँ तक की जनता खुश है, और कहाँ तक की जनता को किसके प्रति आवाज़ है, एक एक आवाज़ तो सब सुन रहे हैं। तेजस्वी जी जान रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। इस बार देखिए टिकट में कैसे हो रहा है। पिछले 20 साल के जो टिकट प्रतिनिधि को दिया गया था, आज जो खाली झांसा देकर गरीबों की अभी तक के आत्मा नहीं कर पाया, जो बेचारे आह देख रहे हैं एक अच्छे प्रतिनिधि के, तेजस्वी जी को एक एक बात मालूम पता चल गया है अच्छी तरह से। ऐसी बात नहीं है। मैं बिहार का सीडेंटल विधानसभा क्षेत्र 226 घाटी के नाते और नागरिक होने के नाते मैं यह संदेश दोस्तों को मैं देना चाहता हूँ, और मैं स्क्रिप्ट करना कमेंट चाहता हूँ कि आप अच्छे से अच्छे उम्मीदवार को वोट दें। आप अंकल भगत यादव जी को आप हर नौजवान सपोर्ट करें, बहुत अच्छा है। आप एक बार उन्हें सपोर्ट करें, बहुत अच्छा से सपोर्ट करें, ताकि उनकी सफलता मेरे चैनल से जो भी और मेरे आईडी सोशल मीडिया से आईडी से देख रहे हैं, फेसबुक आईडी से,
प्रत्येक जन से मेरा आग्रह है कि उनकी सफलता प्राप्त हो। कामना मैं ईश्वर से भी प्रार्थना हूँ कि उनकी सफलता प्राप्त हो। और मैं अंकल भगत यादव से आग्रह करना चाहता हूँ कि आप हर नौजवान के बीच में फील्ड में आप रूबरू हो, मिले, भेंट करें। आपका क्षेत्र है और मैं भी आपका ऑफिस पर बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि आपका डोभी घर ऑफिस, मैं भी आके आपका चरण स्पर्श वंदना करूंगा, आपसे मिलूंगा। ऐसी बात नहीं है। प्रत्येक जन का आपके पीछे सपोर्ट है और सपोर्ट रहेगा। देखिए, नेता के और एक सरकारी प्रतिनिधि पद पर संवैधानिक रूप से बनने के लिए और हक जताने के लिए गरीब को फुट से लेकर हेड तक का जो पसीना होती है, वो पसीना हमारा भी होनी चाहिए और हमारा भी बहना चाहिए। गरीबों के साथ हम बातचीत करें, खाएं, बैठे, उनको घर में जाएं, वो छुआछूत नहीं। गरीब की आत्मा हमारे लिए भगवान का रूप होता है। और गरीब से जब आप मिलेंगे और गरीब का मुंह से हर तरह से अच्छी बात सुनेंगे, आपके बारे में, आपको नामा करनामा के बारे में कहेंगे और एक समाज जानेगी तो अच्छा कहेंगे, खराब करेंगे तो खराब कहेंगे। 5 साल के लिए आप कुर्सी नहीं है कि कोई प्रतिनिधि 5 साल के लिए संवैधानिक रूप से पद पर 5 साल के लिए, अरे 5 साल के लिए कोई दिक्कत नहीं है, समय आएगा जाएगा, 5 साल तो होता ही है। लेकिन आप 5 साल के लिए नहीं सोचिए, अपनी पूरी लाइफ में, जीवन में फ्यूचर डेटा के लिए सोचिए कि हमारा फ्यूचर डेटा गरीब कल्याण हेतु बीच में सही रहे। 5 साल के लिए ओनली नहीं। मैं देख रहा हूँ और मैं कमेंट भी कर रहा हूँ और मैं लिंक्ड भी मैं सभी निगनेशन से हूँ कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में कौन कौन प्रतिनिधि घूम रहे हैं और कौन कौन आ रहे हैं। और हमारे गांव से भी, आमस से भी सभी हमारे प्यारे भाई साथियों को जिनको सपोर्ट करनी चाहिए उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि सपोर्ट उनको मिल रही है और आमद से भी मिल रहा है, हमारे विलेज रेसिडेंटल खास पथरा से भी मिल रहा है, आमस मठ से, और गंगटी गांव से भी मिल रहा है। मैं पंचायत मुखिया से मैं आग्रह करना चाहता हूँ, श्री मनोज यादव जी से, जो हमारे मुखिया प्रतिनिधि हैं, मैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूँ कि आप भली भांति आप सपोर्ट, हर नौजवान के सपोर्ट में रहें और भगत यादव जी का सपोर्ट अवश्य तहे दिल से करें। इसके लिए सपोर्ट मैं और हमारे जितने भी साथी हैं हर तरह से सपोर्ट करेंगे। आपको हमसे फेसबुक पर कमेंटेड है ही और हमारा स्क्रिप्ट कमेंट तो आप देखते ही हैं, मैं भी आपका देखता हूँ, ऐसी बात नहीं है। देखिए, गरीब के समाज में रहना है, गरीब के समाज में खाना खाना और काम करना, ये अच्छा एक अलग रुतबा होता है, समझे ना, अलग एक रुतबा होता है। हम बहुत लोग का देखा है कि देखे हैं कि अभी चुनाव है, चुनाव में जो कभी हम किसी को चेहरा नहीं देखे वो भी कर रहे हैं, वो भी आ रहे हैं बड़े बड़े खलीता पहन के, ऐसे कर रहे हैं। अरे भैया, इस समय ऐसे मत करिए। वोट तो एक एक टन की वोट तो हर किसी भी प्रतिनिधि पर जाएगा ही जाएगा, गरीब देंगे ही देंगे, ऐसी बात नहीं है। गरीब को संवैधानिक रूप में वोट को बहिष्कार करना उचित नहीं लिखा गया है, क्योंकि अम्बेडकर जी जो संवैधानिक रूप से जो वोटिंग का जो नव निर्माण जो बनाए हैं, निर्माण हिस्ट्री जो बनाए हैं, और उसमें चेंजिंग जो हुआ है,
प्रत्यक्ष रूप से गरीब कल्याण और गरीब के जन कल्याण समाज के लिए हुआ है। प्रत्येक वोट का कर्तव्य एक प्रतिनिधि का विजय के लिए, प्रत्येक जन कल्याण, गरीब की आत्मा का संतुलन, एक आत्मा का अच्छा सुलेशन के लिए होता है। उसको हाथ में से इसलिए मैं पुनः फिर से मैं निवेदन करना चाहता हूँ दोस्तों से कि आप सपोर्ट करें, अच्छे प्रतिनिधि का सपोर्ट करें। बहुत लोग कमेंट हम पर किए हैं फेसबुक पर पहले ही कल के डेट में कि जो टिकट मंजू अग्रवाल को क्यों कटा, तो हम भी कमेंट किए कि क्यों कटा, तो आप तो जान ही रहे हैं। तो किसी का पक्ष विपक्ष नेगेटिव पॉइंट नहीं करता, क्यों कटा से आप जान रहे हैं, क्योंकि आप हर प्रतिनिधि को पल पल साल पर आप चिन्हित कर रहे हैं, जान रहे हैं और देते हैं कि कौन हमारे प्रतिनिधि गांव में आ रहे हैं, इन कर रहे हैं, उनका छवि क्या है कार्य का, और गरीब के कल्याण हेतु गरीब के समाज में उनका छवि क्या है। हम तो यही जानना चाहते हैं। जब रिकॉर्ड निकालते हैं उनका कि उनका छवि और कल्याण हेतु गरीब के लिए क्या है, और क्या इनका लिस्टिंग वर्क है, क्या फंडिंग लिस्टिंग वर्क क्या है, ग्राम पंचायत में या प्रखंड में क्या है, मैं यही जानना चाहता हूँ। जिसको काम रहता है, आप हाल ही में देखे होंगे कि पटना के किसी भी डिस्ट्रिक्ट, पटना के किसी डिस्ट्रिक्ट का मतलब पटना के साइड में एक ऐसा मुखिया है, पंचायत का एक ऐसा मुखिया है कि जो काम ऐसा किए हैं कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑनलाइन में जब संवाद कर रहे थे हमारे श्रीमान प्राइम मिनिस्टर जी श्री नरेंद्र मोदी जी, तो उनको ऑनलाइन बात किए और उनको कार्य के दर्शाएं। वो बेचारे मुखिया अपने लिए कुछ नहीं, ये भिखारी के भेष में उनकी गली मोहल्ला जब दिखाया तो वैसा तो समझिए कि मत कहिए, एक संसद बनने लायक है। संसद की रुतबा दिखा रहा था गाँव का, संसद की रुतबा ऐसे काम किए। जो डायरेक्ट मोदी जी बात करते हैं, डायरेक्ट कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, संवाद के माध्यम से उनसे बात करते हैं, डिजिटली माध्यम मीडिया से। एक ही मुखिया बिहार भर में, और उनको सपोर्ट केंद्र से मिल रहा है, डायरेक्ट केंद्र से, केंद्र के अन्य डिपार्टमेंट लीडर से मिल रहा है सपोर्ट। तो ऐसे काम करें, अच्छा काम करें, ताकि आपका फ्यूचर का, ऐसी बात नहीं है, काम आज के डेट में अब लिखित होता है, प्रमाणित होता है। आपका अगर काम का प्रमाणित लिखित रहेगा तो ऐसी बात नहीं है कि गरीब जो जिंदा रहेंगे भूल जाएंगे, झूठ बोल देंगे, समाज झूठ बोल देगा। एक आदमी झूठ बोलेगा, समाज थोड़ी झूठ बोलेगा। हमको एक आदमी के बीच में नहीं रहना, हमको समाज के बीच में रहना है, और समाज के बीच में रहकर संवैधानिक प्रतिनिधि बनकर काम करना है। मैं तो देख रहा हूँ, एक एक डिटेल में देख रहा हूँ। सौराठी न्यूज से मैं सभी न्यूज, प्राइवेट न्यूज जो जितना है लोकल से मैं जुड़ा हूँ, और मैं देख रहा हूँ मैं सभी एमएलए का। ऐसी बात नहीं है, आ रहे हैं जा रहे हैं, कहाँ लड़ रहे हैं, तो सबको मैं देख रहा हूँ। क्या क्या मैं तो उनको लिस्टिंग करना चाहता हूँ कि वर्क उनका लिस्टिंग क्या है, 5 साल का लिस्टिंग होता है या फंडिंग का लिस्टिंग होता है गरीब कल्याण हेतु धरातल पर जीवन स्तर से, उनको क्या है जरा बताएं ना। नेशन के सामने या नेशनल लीग के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करें अपना अनुमंडल से, तब ना हर नौजवान जानेगा। मैं ऐसी बात नहीं हूँ, मैं हर एक कस्बे से लेके एक जिला स्तर अधिकारी डीएम से भी मैं जुड़ चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है। शशांक जी से भी मैं जुड़ चुका हूँ, शशांक जी से भी मैं कमेंट होता है मेरा। तो ऐसी बात नहीं है, आप सभी मेहनत करें, सभी फील्ड वर्क करें। और जो कुछ हमारे खासकर नौजवान साथियों को मैं लाइव में आग्रह करना चाहता हूँ और अवगत कराने के लिए मैं लाइव पर आया हूँ अपनी सोशल मीडिया फेसबुक पर, कि आप अच्छी तरह से मैं सपोर्ट करें, अच्छे प्रतिनिधि को सपोर्ट करें।
ऐसे प्रतिनिधि की सपोर्ट करें कि जो हम नहीं रहे, हमारा माता भी जाए तो उसका भला हो सके, कोई काम का सुलेशन हो सके। ऐसे प्रतिनिधि पद पर रहकर ये नहीं कि हाँ नहीं जाइए नहीं होगा, ये ऐसे बाह का जो निशान होता है बस यही खा जाता है। अहम ऐसे नहीं, ऐसे होनी चाहिए। बिल्कुल सहायता करेंगे माता, जो भी सरकारी सहायता जो भी आपका कल्याण हेतु के लिए आप लोग के लिए होगा अवश्य करूँगा मैं, क्यों नहीं करूँगा। हमको लाइबिलिटी बनता है, 5 साल का लाइबिलिटी जो संवैधानिक रूप में पद एसटीओ जो दिलाते हैं, पद की गोपनीयता शपथ जो दिलाते हैं, किसके लिए दिलाते हैं जरा हमको बताइए। गरीब के कल्याण के लिए, गरीब के बीच में समाज में काम करने के लिए शपथ होता है। इस शपथ इतिहास में पढ़ने के लिखने के लिए नहीं, रह जाने के लिए नहीं होता है, काम करने के लिए होता है। आप अच्छे काम करेंगे तो आपको ऑनलाइन डिजिटल पर प्रदर्शित रूप आपका व्यवहार और आचरण और आप काम का धरातल का जीवन जाका आपका प्रदर्शित रहेगा डेटा से। और जो जिएंगे वो तो नाम लेंगे ही फ्यूचर में। नहीं तो भगत यादव जी से मैं भी बात कमेंट में मैं किया हूँ, ऐसी बात नहीं है, उनसे बातचीत हुआ है, कमेंटेड हुआ है। और सपोर्ट करें बहुत अच्छे से, आप लोग जाए, अच्छा प्रतिनिधि चुने। बहुत प्रतिनिधि के हमने बहुत देखा है, ऐसी बात नहीं है। हमारा भी 32 ईयर चल रहा है, पढ़ाई लिखाई साथियों के साथ हम किए, बहुत साथियों जान पहचान भी जुड़े हुए हैं, आपके साथ हम किए। हम लोग भी रैली में जाते थे, ऐसी बात नहीं है, पटना तक जाते थे, आरजेडी की रैली करते थे। ये रैली का नारा का डिस्प्यूट आउटपुट हम लोग पब्लिकेशन जब करते थे पब्लिक में, उसके लिए हम खुद गए थे, ऐसी बात नहीं है। अच्छा नेता बनिए, अच्छा एमएलए बनिए, अच्छा सांसद बनिए, जो भी है बढ़िया कर्तव्य को निभाइए, गरीब कल्याण हेतु काम करिए, ताकि आपका छवि, अगर आप न हो तो आपका छवि कर्म के रूप में प्राप्त हो गरीब के समाज के बीच, और वही नाम अमर रहेगा। जय हिंद का भी हमेशा नारा गूंजेगा। आदमी जो अच्छा काम करता, जसवंत मांझी जी आज अपने विधानसभा क्षेत्र में, ये गुरबा के आसपास में क्षेत्र में, गुरबा में जो पत्थर काटकर जो रोड निर्माण जो किए थे, और उसको हित में पत्थर काटकर जब रेल लाइन भी बन गया, रास्ता भी बना दिया। देखिए उनको, देखिए कि पिछले साल उनको 24 में शायद उनको रत्न पुरस्कार से स्वागत किया गया। उनको अहम एक जो होती है बहुत ही सर्वश्रेष्ठ प्रकाश पुरस्कार से उनको देने का काम किया गया। तो उनका छवि, उनका विधानसभा क्षेत्र से लेकर डिस्ट्रिक्ट गैर तक क्षेत्र से लेकर पूरा केंद्र तक उनका छवि था। हमारा उपरांत उनको देखिए कि उनका सबसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मिला। आज उनके ही शायद पोती, उनको जो पहले से दादा उनको विधानसभा में एमएलए रह चुके हैं, जो उनको पोती शायद जनसुराज जी का टिकट से लड़ रही है, जनसुराज जी का टिकट से लड़ रही है उनका पोती जसवंत मांझी का, क्योंकि उनके खानदान में अन्य और हैं पॉलिटिक्स में और एक केंद्र लीडर भी है। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसे काम करें। कोई भी हो भाइयों, कोई भाई हो, कोई भी हो, प्रतिनिधि, पंचायत का प्रतिनिधि हो, मुखिया से लेकर सेवक, ग्राम सेवक तक के, और एमएलए जो भी हो, आप अच्छी तरह से काम करें और गरीब के कल्याण हेतु तो आप रिजल्ट प्राप्त करें गरीब के समाज में। अगर वो रिजल्ट आपका प्राप्त हो जाएगा तो फ्यूचर के लिए प्राप्त हो जाएगा आपका।
ऐसी बात है, पैसा तो आता जाता है। ये नहीं है आज के डेट में हर नौजवान की अरे वो पैसा वाला है, उसको तरफ रहना, सपोर्ट करना जो भी है उसको साथ हम रहेंगे। नहीं नहीं नहीं, अरे भाई ऐसा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। हमको ये गरीब ही प्रतिनिधि चाहिए, वैसा गरीबता की प्रत्येक गरीब को फॉलो करे, पूछे, अब काम करे। उसका संपत्ति से हमको मतलब नहीं है। अरे गरीब के समाज में जाएगा, बैठेगा, उठेगा, करेगा, कोई दिक्कत होगा समाज में, कोई अगर इमरजेंसी हुआ समाज में, तो सबसे पहले कौन होता है? संवैधानिक प्रतिनिधि पर ही तो निर्भर रहता है ना। संवैधानिक जो प्रतिनिधि होते हैं जीते हुए, उन पर निर्भर होता है हमारा कस्बे और गाँव। ये नहीं कि डायरेक्टली फंड हमारे बिहार राज्य सरकार से आ जाएगा, मंत्री भी आ जाएंगे, नहीं। प्रत्येक गांव का विकास कस्बे एक जनप्रतिनिधि, मुखिया, ग्राम सेवक से लेके अन्य पोस्टिंग जिलाधिकारी तक का दायित्व होता है, लिबर्टी बनता है। खुद जब लिबर्टी अच्छा गुटनेस होगा तो आपकी छवि खुद बिहार भर में घूमेगा, ये प्रखंड भर में नहीं होगी, कई डिस्ट्रिक्ट में घूमेगा। जब एक एक समाज और एक एक नवयुवक, शिक्षित नवयुवक से जब बात होता है, एक डिस्ट्रिक्ट या एक अनुमंडल से दूसरे अनुमंडल में जब बातचीत चलता है, मेल होता है, तो उसकी बात जाता है। कोई भी ऐसा पूछ देते हैं कि बताइए आपका सांसद कौन है, वहाँ का एमएलए कौन है, आपका ग्राम पंचायत का मुखिया कौन है, ऐसे पूछते हैं कि नहीं पूछते हैं? तो कोई बोलता है अरे हाँ ये है, तो सलाह हमारा काम का तुम्हारा फालतू के। ऐसा समाज में होता है कि नहीं? बात होता है, होता ही है। और जो अच्छा जो काम करता है, तो बढ़िया काम करता है, तो उसका दूर तक ही अच्छा ही जाता है, अच्छा ही नहीं जाता। इतना तो जरूर गरीब के मुंह से निकलता है कि नहीं बढ़िया काम कर रहे हैं, अभी तक तो बढ़िया कर रहे हैं, फ्यूचर में देखा जाए अभी तक तो सही कर रहे हैं। इतना तो जरूर निकलता है अच्छा वाला को, अच्छे काम करने वाले को, गरीब के मुंह से, आस से, दिल से, समाज में। अब मैं यही चाहता हूँ हर प्रतिनिधि को कि ऐसा करेंगे तो हर गरीब का दिल भी खुश होगा, अच्छा लगेगा, आपका इज्जत भी मिलेगा। आप आइएगा गाँव में, इज्जत के बाद व्यवस्था भी मिलेगा। आइए भी आपका सामने खुद गरीब हाथ जोड़ेंगे, आप उनको सुने जोड़ेंगे, बोलना तो आपका दही रोटी बनता ही है, क्योंकि आप योगी यज्ञराज जैसा राजा दशरथ जी जब संतान प्राप्त करने के लिए वो घोड़ रथ नहीं लेके गए थे, एक योगी ये राज ऋषि मुनि के पास गए थे यज्ञ कराने, खाली पांव, नंगे पांव, क्योंकि उनको ऋषि मुनि विद्या दिया था कि अरे महाराज उनको सामने आप हाथी घोड़ा इतना क्यों लेके जा रहे हैं, बीरवर थोड़ी दिखाना है, लड़ाई थोड़ी करना है। आप एक भेष से आप राजा, एक भीख मंगे राजा बनकर उसा भेष बनकर जाइए, ताकि आपका दिल पर योगी राज खुश हो जाए। आदेश को यज्ञ कराने का ताकि आपका जो मनोकामना है पूर्ण हो। उसी प्रकार गरीब भी आपका बीच इसी तरह तालमेल बना रहे। आप समझे, अगर अच्छी बात मेरा लगा आप कमेंट करिए भाई लोग को, ठीक है? आप लोग भाई लोग सब कमेंट करिए। आप लाइव देख रहे हैं, सभी को कमेंट अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करिए, कुछ पूछिए, जो कुछ पूछिए मैं अवश्य आपके में जो हमारा होगा, जो भी दिल में मैं जरूर बात करूँगा और कहूँगा। ऐसी बात नहीं है, देखिए मैं नेता मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिक्स के बारे में अपना विधानसभा क्षेत्र, अपना थाना से लेके डिस्ट्रिक्ट अधिकारी तक में अपना तो जानना चाहता हूँ।
मैं उनसे तालमेल रखता हूँ, अपना बारे में तो जानना चाहता हूँ उस चीज़। दूसरे की डिस्ट्रिक्ट का छोड़िए, दूसरे का विधानसभा का छोड़िए, मैं अपनी विधानसभा की बात करता हूँ और अपनी विधानसभा के सभी नौजवानों से बात करना चाहता हूँ, या बात कराना चाहता हूँ। अभी तो आप देख ही रहे होंगे कितनी प्रचारित हो रहा है। कई नेता, कई जो से विजय नेता भी आ रहे हैं जो हैं, और कई नए चेहरे भी आ रहे हैं। हाल ही में आप देखेंगे कि बोध गया विधानसभा क्षेत्र से कई जैसे जदयू जी का और बीजेपी का टिकट वहाँ मिलता था। बोध गया विधानसभा क्षेत्र का मैं बता रहा हूँ, जो आज इस बार महादलित को एक मांझी नाम के व्यक्ति को टिकट जनसुराज जी दिए हैं, जो हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे अपना बेचारे। काहे दिए हैं? तो गरीब हैं, तो मांझी हैं, तो शेड्यूल कास्ट में आते हैं, जो भी आवे, लेकिन भाई उनकी छवि है टिकट दिलवाने वाला। वो जनसुराज जी नहीं होते हैं कि डायरेक्ट टिकट दे दिए जनसुराज जी, डायरेक्ट टिकट दे दिए आरजेडी के कोटे से मिल गया, या तेजस्वी भैया दे दिए डायरेक्ट, नहीं। अरे उनको विधानसभा क्षेत्र का प्रत्येक गरीब कल्याण हेतु समाज ने टिकट दिलवाया है, समाज ने टिकट दिलवाने के काम किया। टिकट थोड़ी है, पैसे लेके तो जा रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। तेजस्वी भैया ऑफिस खोल चुके हैं, हर दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है, नए चेहरे भी पहुंच रहे हैं। पैसे लेके, पैसे तो मानता हूँ कि हम लोग का साथ होता है कि पैसा भी तो, पैसा से टिकट तो मिलता ही है, पैसा निवारण चैनल का जितना दूर संभव खर्च होती है, एक विधानसभा की खर्च आंकड़ा बहुत लंबी होती है, बहुत लंबी है। बिहार सरकार का जो खर्च होता है बहुत लंबी है, तो जानता है कि टिकट पर पैसे होती है इतना लाख इतना, लेकिन इनको करोड़ और लाख से मतलब है? बताइए, आपकी करोड़ और लाख मतलब नहीं है, आपकी एक अच्छा प्रतिनिधि से मतलब है, एक अच्छा प्रतिनिधि से मतलब है। यही बात है, इसलिए हम आज मैं लाइव पर आया था कि नहीं, मैं अपनी विधानसभा क्षेत्र 2026 में जितने भी नौजवान आते हैं अंतर्गत मैं अवगत कराना चाहता हूँ। जो भी प्रतिनिधि उतरे हैं फील्ड में, बहुत अच्छे से उम्मीदवार को चिन्हित करें और चुनकर की जो हमारे समाज में आ गए, जीतने के बाद भी, पहले भी, बीच में भी जो आते जाते रहे, हमारी समस्या को पूछें, अपने हाथों से जहाँ तक का लाइबिलिटी दहेज सरकारी संवैधानिक पद का जो कर्तव्य होता है करने का, वो करते रहें। गरीब की भलाई के लिए अच्छाई हो। बहुत कम प्रतिनिधि को हम देखे हैं कि अपना ऑफिस खोल चुके हैं, अपना खुद सरकारी ऑफिस तो मिलता ही है, सरकारी सब कुछ मिलता है, और अपना भी प्राइवेट कहीं कहीं खोले हैं अपना, तो वहाँ एसी लगा है, सब कुछ लगा है, और केवल एसी 5 साल तक एसी में रहते हैं, चलाते हैं। अरे भाई, एसी एक बार 5 साल तक चलाइएगा, एशिया को लाइफ टाइम के लिए, आपका लाइफ टाइम के लिए सोचिए ना कि कैसे चलेगा। हमारा एसी चलाने वाला, एसी में दमदार कुर्सी पर हम बैठेंगे, एसी में हमारा लाइफ टाइम के लिए कौन है? गरीब ही सहायता करेंगे जो लाइफ टाइम के लिए हम एसी में रख पाएंगे। ऐसे काम करिए। सभी दोस्तों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, अगर अच्छे हमारे स्क्रिप्ट को और कमेंट को अगर अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट अवश्य करें, अवश्य करें। मैं जहाँ भी हूँ अपनी कर्तव्य को निभा रहा हूँ
और मैं ऐसा बात नहीं है कि मैं अभी फ़िलहाल मैं गुवाहाटी में हूँ, असम स्टेट गुवाहाटी से मैं लाइव हूँ सोशल मीडिया फेसबुक पर। और मैं अपनी जॉब करता हूँ और जॉब करके मैं जो भी होता है मैं सभी दोस्तों के संपर्क में आता हूँ। ऐसी बात नहीं है कि फ़ोन से वो बात करने से संपर्क, सोशल मीडिया से भी आप संपर्क कर सकते हैं, फेसबुक आईडी, यूट्यूब चैनल से। यही मेरा आस है। और मेरा जो भी कुछ दोस्त हैं जो मेरे साथ रह चुके हैं, साथ में स्टडी भी कर चुके हैं, मैं उनसे अगर लाइव देख रहा हूँ तो उनसे मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूँ, मैं नमन करता हूँ। और इन्हें छठ भी है, आप सभी को सबसे पहले मैं छठ की बधाई देता हूँ जो आ रहे हैं छठ। और सभी लोग पूरी फैमिली आप छठी मैया से ही कृपा का स्वास्थ्य रहें और स्वास्थ्य प्रदान करें, ताकि स्वस्थ होकर अच्छी से विधानसभा का वोट आप वोटिंग कर सकें। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय सरघाटी 226 विधानसभा क्षेत्र एरिया। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।